एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आज है नाग पंचमी, तो आप सब नाग पंचमी हर्षोल्लास से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो मैंने डेली रूटीन कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैंने स्नान करके मैंने कपड़े पहन लिए और मैंने ये ग्रीन कलर की चुन्नी डाली है और उसके ऊपर जो मैंने कुर्ती पहनी है वो भी ग्रीन से रिलेटेड है और उसमें पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद मैं भगवान की अलमारी यानी भगवान का जो मंदिर है उसे क्लीन कर रही हूँ। जो फूल वगैरह चढ़े होते हैं उन्हें मैं उतार रही हूँ, क्योंकि भगवान को नहलाना है, पूजा करनी है, तो वो सबको शेड्यूल को मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। और बाकी डिटेल मैंने कई बार आप लोगों से शेयर की कि लड्डू गोपाल को नहलाते हुए, भगवान शंकर को नहलाते हुए रूटीन मैंने आप लोगों से शेयर किया हुआ है। तो भगवान को नहलाने के बाद मैंने उन्हें भोग लगा दिया है और अब मैंने दिए भी प्रज्वलित कर दिए हैं और इसके बाद मैं कर दूंगी आरती। जब दीपक जलता है तो मन में भी एक प्रकाश प्रज्वलित होता है और एक आशा की किरण जगती है। और जो डेली की पूजा होती है उससे मन को बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो भोग लगाने के बाद मैंने जल को अर्पित किया है भगवान को और अब मैं अपनी आरती को कंटिन्यू कर रही हूँ। और आरती मेरी हो गई, यानी कि आज की मेरी पूजा कंप्लीट हुई और मैं सारे भगवान के चरणों को स्पर्श कर रही हूँ। साथ में ऊपर वाले खाने में यानी अलमारी में सास ससुर की फ़ोटो रखी है, तो उनको भी मैं डेली प्रणाम करती हूँ कि पुरखे भी जो आपके होते हैं वो देवता स्वरूप होते हैं, तो उन्हें भी डेली प्रणाम मैं करती हूँ। उसके बाद मैंने कर ली है अपनी क्षमा प्रार्थना और आज की मेरी पूजा संपूर्ण हुई। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज है नाग पंचमी, तो मॉर्निंग पूजा मैंने कर ली है और आज मैंने फिर से ये ग्रीन कलर कैरी किया हुआ है। और इस समय बज रहे हैं सुबह के 8 और अब तैयारी करनी है खाने की। तो आज खाने में बनने जा रहा है, नाश्ते में बनेगी चना। और आज चना और गेहूं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो चने उबालेंगे और उसके बाद खाना बनाएंगे। तो आज खाने में बनाने वाली हूँ मैं चने आलू की सब्ज़ी, सेवई और सूखी सब्ज़ी, रायता और पूड़ी या कचौड़ी जो बच्चे या हस्बैंड खाएंगे वो बनेगा। और तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि जितना भी जो भी शूट होगा वो पूरा पूरा दिखाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अब किचन के कामों को समेटते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो चने देखिए मैंने रात में ही भिगो दिए, तो अब इसमें मैं 2 या 3 सीटी लगा दूंगी जिससे मेरे चने बन जाएंगे और चने का ही मैं नाश्ता बनाऊंगी। और आज जो भी भोग बनेगा वो बिना प्याज का बनेगा। तो चने मेरे बॉयल हो चुके हैं और मैंने एक तरफ रख दी है चाय बनने के लिए। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी चने। तो ये देखिए मैंने नाश्ते में चने बनाए थे तो बच्चों को दे दिए हैं और ये मैंने रख दिए और भगवान का मैंने चने का भोग भी लगा दिया है। इसके अलावा मैंने बनाया है रायता, बूंदी का रायता बनाया है और मैंने मीठे में बनाई है सेवई। तो इस सेवई को भी मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया है और जो नाग देवता है मैंने उनका भी भोग लगा दिया। और ये है कुकर में आलू चने की सब्ज़ी। अब मुझे बस खाना सेकना रह गया है, तो मैं थोड़ी देर बाद बस खाने को भी सेक लूँगी। और देखिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, तो बस प्रिपरेशन कर ही रही हूँ। ये देखिए मेरी थाली बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें आपको सब कुछ दिख रहा होगा कि मैंने आज क्या क्या बनाया हुआ है। एवरीवन, तो अब बज गए हैं दोपहर के 12 और मेरा सारा काम हो चुका है। और पूजा मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा पाई, तो उसका कारण मैं आप लोगों से कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि फ़ोन का उस समय अवेलेबल नहीं होना। और जो डिशेस थी वो भी मैंने आपको नहीं बना के दिखा पाई, क्योंकि फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है जिसमें मैं शूट की ज़रूरत होती है। यानी मॉर्निंग टाइम बहुत बिजी शेड्यूल होता है, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता है, मेरा बेटा क्लास अटेंड कर रहा होता है। तो मैंने जो बनाया वो आप लोगों को दिखा दिया, जैसे कि मैंने चने की सब्ज़ी बनाई है और सिवई बनाई है, पूड़ी बनाई है, सब्ज़ी बनाई, तो वो सब मैंने आपको दिखा दिया। वो नहीं दिखाई है और ना ही मैंने किचन का शेड्यूल आप लोगों को दिखाया। बस हाँ, मैंने अपनी थाली आपको दिखा दी और मैंने क्या बनाया था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो इस बार की सिवई बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, नहीं तो बच्चे सिवई जल्दी नहीं खाना पसंद करते हैं। अब की बार मैंने थोड़ा मेथड चेंज कर दिया तो बच्चों को काफ़ी पसंद आई है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ इंग्रेडिएंट ज़्यादा बढ़ा दिए हैं।
तो उन्हें काफ़ी अच्छी कह रहे थे, मम्मा इस बार की सिवई बहुत ही अच्छी बनी हुई है, शायद आप लोगों की कृपा से मैं ज़्यादा ही खुश हो गई हूँ। तो वो खुशहाली सिवई में आ गई है और जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है। तो अब बात करते हैं पूजा की, किस तरीके से पूजा होती है। तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले अपने मायके की। मेरे मायके में पूजा किस तरीके से होती है कि कच्चे कोयले को दूध में घिस करके और दरवाजे के दोनों साइड नाग देवता बनाए जाते हैं। तो एक तरफ 5 और एक तरफ 6 बनाए जाते हैं, यानी कि 11 बनाए जाते हैं। और आप 7 भी बना सकते हैं और 9 भी बना सकते हैं। मतलब 5, 7, 9 का ही मतलब आंकड़ा होता है, इस तरीके से ही बनते हैं। उसके बाद उन्हें पान के पत्ते का भोग लगाया जाता है और उन्हें सिवई खिलाई जाती है। तो इस तरीके से होती है मेरे मायके में पूजा। बट मेरे ससुराल में इस तरीके से पूजा नहीं होती है। तो हम लोग किस तरीके से पूजा करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जो साक्षात नाग वाले होते हैं तो वो नाग लेके घर घर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि साक्षात नाग देवता को दूध पिला देते हैं, उनको दूध चढ़ा देते हैं, बेलपत्री, चंदन और पुष्प अच्छा सब उनको चढ़ा देते हैं और उनके पैर छू करके आशीर्वाद ले लेते हैं। उसके बाद जो नाग वाले होते हैं उनको आपकी श्रद्धा के अनुसार मतलब जो भी दान दक्षिणा वो मांगते हैं वो उन्हें दे देते हैं। कपड़े वगैरह जो वो चाहते हैं उन्हें खुशी खुशी हम लोग दे देते हैं। मैं 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा तो पिछली बार भी कोई भी नाग वाला नहीं आया था, तो हम लोग उस पूजा से वंचित रह गए। और अब की बार भी यही हुआ कि वो नाग वाले नहीं आए तो पूजा नहीं हुई। तो किस तरीके से पूजा कर ली वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैंने आपको स्टोल तो दिखाया नहीं है। तो जो घर में शंकर भगवान के ऊपर नाग देवता थे उन्हीं के ऊपर सब चीज़ें मैंने अर्पित कर दी और इस तरीके से मैंने हाथ जोड़ लिए कि भगवान जो भी भूल चूक गलती हो उसे क्षमा कर देना और मेरी पूजा को स्वीकार करना। क्योंकि कभी मैंने अपने घर में दीवार पे नाग देवता नहीं बनाए हैं और ससुराल में बनाए नहीं जाते हैं, तो कभी मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बनाने की। सोचती तो बहुत हूँ कि क्या इस तरीके से करूँ त्यौहार, बट मतलब कोई इनकरेज नहीं कर पा रहा, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती है करने की। और मन बहुत करता है कि इस तरीके के त्यौहार में भी अपने घर में सेलिब्रेट करूं। पर कोशिश करूंगी कि अगले साल ईश्वर का नाम लेकर अगर कुछ सब कुछ अच्छा रहता है तो करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा हमारे कानपुर में जो खेरपति नाम का एक मंदिर बना हुआ है, जिसमें सर्प देवता बने हुए मंदिर के ऊपर मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति है, राधा कृष्ण की मूर्ति है। और नाग पंचमी वाले दिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेला लगता है, लोग दर्शन को जाते हैं और तरह तरह के जो जीव जंतु होते हैं, मतलब जो विषैले जीव जंतु होते हैं, कई प्रकार के नाग होते हैं, बिच्छू होते हैं और भी जो जीव जंतु जो विषैले होते हैं उन सबको वहाँ पर मतलब प्रदर्शनी लगाई जाती है। लोग वहाँ देखने जाते हैं और अपनी खुशी से वहाँ पर दान दक्षिणा जो होती है वो अर्पित करते हैं। इसके अलावा भगवान शंकर पे लोग दूध अर्पित करते हैं और जो उनकी श्रद्धा होती है वो वहाँ पे चढ़ाती है। काफ़ी हर्षोल्लास का वहाँ पर माहौल होता है। बट 2 साल से वहाँ पर भी ये चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती है। पूजा होती है विधि विधान से, बट वहाँ पे नाग वाले नहीं बैठते हैं। अब ना ही वहाँ पे नागों को शीशे में रख करके वहाँ पे उनकी प्रदर्शनी की जाती है। चलो एक तरीके से कुछ अच्छा भी है कि बेजुबान जानवरों को बंद करके उनकी प्रदर्शनी करो, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इससे मुझे थोड़ी सी खुशी मिली। हाँ, वो नाग देवता जो लेकर के आते थे तो उस पूजा से वंचित है कि चलिए कोई बात नहीं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर में जो भी नाग देवता हूँ आप उनकी पूजा कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है, पुण्य का काम है कि आप जो लोग बंद के ला रहे हैं किसी भी जीव जंतु को, तो हर प्राणी को अपनी आज़ादी अच्छी लगती है तो वो बांध के लाते तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इससे थोड़ा मैं खुश हूँ कि शायद ईश्वर को यही मंजूर था, इसीलिए ऐसा हुआ है। और नागपंचमी किस तरीके से मनाते हैं? नागपंचमी को हमारे यहाँ गुड़िया भी बोलते हैं। तो ये दिन गुड़िया क्यों बोलते हैं, उसका कारण ये है कि कपड़े से गुड़िया बनाई जाती है और उन पर से कभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी किस तरीके से बनती है। तो कपड़े की गुड़िया बनाई जाती है और उसे ले जा करके चौराहे पर मतलब उसको लकड़ी से पीटा जाता। तो ये रिवाज मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था और मैं हर वक्त इस रिवाज के विरोध में थी कि ये कैसा त्यौहार है कि मतलब गुड़िया ले जाओ और उसको लड़के पीटेंगे, ये कौन सी बात होती है। तो मैंने कभी भी अपने ससुराल में गुड़िया नहीं बनाई। जब छोटी थी तब भी मैंने अपनी कोशिश पर कभी भी नहीं बनाई। जब बहुत बचपन थे, जब मुझे होश नहीं याद नहीं, तब मैंने बनाई हो, लेकिन जब से मैंने होश माना मैंने कभी भी गुड़िया नहीं बनाई। और अपने मायके भी मैंने इस चीज़ का विरोध किया कि नहीं, गुड़िया नहीं पीटी जाएगी, ये कोई त्यौहार अच्छी बात नहीं है कि
गर्ल है तो क्या उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे? ये त्यौहार बिल्कुल निराधार है। उसी जगह पे गुड़िया को ले जाइए, सजाइए, संवारिए, उसे मेला घुमाइए, तो ये तो हर्षोल्लास है, बट उसको पीटिए, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं मंजूर था। और मैंने इसको ससुराल में भी नहीं एक्सेप्ट किया और ना ही मैंने अपने मायके में इसको एक्सेप्ट किया। मैंने हमेशा इसका विरोध किया। और चलिए, अब ये क्रेज़ धीरे धीरे काफ़ी कम भी हो गया है। नहीं, पहले आप देखिए जगह जगह चौराहों पे लोग गुड़िया बनाते थे कपड़े की और उनको लकड़ी से पीटते थे और फिर उनको वहीं पे छोड़ के चले जाते थे। तो ये काफ़ी हद तक कम हो गया और उससे मुझे काफ़ी खुशी हुई है। तो ये थी हमारे कानपुर की नाग पंचमी की पूजा, जिसे हम लोग गुड़िया भी कहते हैं। तो कैसी लगी मेरी मुंह द्वारा बताई हुई पूजा, तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको दिखा तो पाई नहीं है, बट जब भी कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँ, क्योंकि इस बार कहीं जाना ही नहीं पॉसिबल हो पाया कि कोई भी ब्लॉग में आप लोगों को वहाँ जाकर के शूट करके दिखाती। और जब कभी भी खेरेपत मंदिर हम जाएंगे तो वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि कई बार हम लोग जिस रूट से निकलते हैं तो रास्ते में पड़ता है, तो बट रुक कर कभी इस तरीके का मौका नहीं होता है कि हम लोग जा पाए। एक मौका एक नाग पंचमी वाला ही ऐसा होता है जब हम लोग वहाँ पे दर्शन के लिए जाते हैं। साथ में चलना है, चलो साथ में, चलो चलो हम भी चलना साथ में। तो अब मैं आ गई हूँ ऊपर। तो देखिए लटाई रखी है और ये पतंगे वगैरह रखी हैं। एक लटाई नीचे पड़ी है और एक कुर्सी पर रखी है और मैं आ गई हूँ अब छत पे। तो देखिए छतों के ऊपर आसपास पतंगे उड़ रही हैं। इस बार इतनी पतंग नहीं उड़ रही, नहीं हर बार नाग पंचमी वाले दिन बहुत ज़्यादा पतंगे उड़ती हैं। इस बार जबकि मौसम भी ठीक है, मतलब बदली है, धूप नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा पतंगे नहीं उड़ रही हैं, कम उड़ रही हैं। नहीं तो हर बार इतनी ज़्यादा होती हैं कि आसमान पूरा छाया रहता। तो ये मेरा बेटा सबसे ऊपर वाली छत पर है और पतंग के लिए चढ़ा हुआ 4 बजे से ही आ गया था और ये नीचे जा रहा है। शायद कट के पतंग आई हुई है इसलिए नीचे चला गया। और देखिए छतों पे कुछ बच्चे आसपास टहल रहे हैं और ये देखिए इक्का दुक्का पतंगे उड़ रही हैं। मतलब अब बहुत दूरी से हैं तो इतनी क्लियर आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, दूर दूर से तो छोटी छोटी दिख रही हैं। देखिए ये आ गया, इसको शायद पतंग नहीं मिली। अब ये फिर से ऊपर चला गया है और अभी ये 6 या 7 बजे तक ऊपर ही रहने वाला, जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। तो आज के दिन बच्चों का ये पतंग फेस्टिवल हो जाता है और इसमें बड़े बच्चे सभी इन्वॉल्व होते हैं जो पतंग का मज़ा लेते हैं। और इस बार लोगों ने कम पतंग उड़ाई है क्योंकि शायद अवेलेबल नहीं है या क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जिस हिसाब से हर बार इसको लोग सेलिब्रेट करते थे उस हिसाब से मार्केट में हर्षोल्लास नहीं दिखा। शायद लोगों के पास पैसे नहीं हैं या लॉकडाउन की वजह से लोगों को समझ में नहीं आया कि इसे किस तरीके से सेलिब्रेट करें। कुछ तो प्रॉब्लम है, त्यौहार कुछ थोड़े से फीके हो गए। ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं ऊपर पतंग उड़ाने के लिए। तो ये देखिए अब थोड़ी थोड़ी पतंगे बढ़ गई हैं और थोड़ी थोड़ी पतंगे अब ज़्यादा दिख रही हैं। और बच्चों को तो ना धूप लगती है ना गर्मी लगती है, मौसम काफ़ी सुहावना है। देखिए बाहर पेड़ लगाने का उसे मैंने दिखाया। और अब हो गया है अंधेरा बिल्कुल से, अब जाएंगे नीचे। देखिए सब तरफ अंधेरा हो गया, बिल्कुल से लाइट जल रही है। तो ये कैमरा थोड़ा उजाला आ रहा है और इनकी पतंगबाजी भी चल रही है। और अंधेरा देखिए काफ़ी हद तक अंधेरा। और जैसे सूर्य अस्त हो गया, इसी साइड सूर्य अस्त हो गया है। शेरों को भी अब नीचे चलना है, उनको भी लेके चलेंगे नीचे। आओ आओ अंदर आ जाओ शेरू। मैं नीचे आ गई हूँ और अब किचन की तैयारी करेंगे और शाम की आरती करेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट में जब सजेस्ट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका ये कमेंट मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं ब्लॉग को और अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं उसे पूरा दिखाने की कोशिश करूँ, उसमें कोई भी कटिंग ना हो और कोई भी चीज़ स्किप ना हो, पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में दिखाना चाहती हूँ। तो अब आगे तो त्योहारों की लड़ियाँ लगने वाली हैं, तो जो भी त्यौहार हैं उन्हें कोशिश करूँगी मैं पूरा पूरा दिखाऊँ। कि कुछ त्यौहार मैंने पहले भी आप लोगों से सेलिब्रेट किए हुए हैं, यानी कि वीडियो में दिखाए हुए हैं। तो
तो उनमें जो चीज़ें छूट गई होंगी उन्हें फिर से दोबारा आप लोगों से दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल फिर आपसे। तब तक के लिए राधे राधे। आप सब अपना ख्याल रखें, खुश रहें और मस्त रहें।